वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। तो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अर्ली लाइफ के बारे में, उनका एजुकेशन, बड़ौदा नरेश के साथ उनके रिलेशन, शाहू महाराज के साथ, महार सत्याग्रह, मनुस्मृति के बारे में उनके विचार, पूना करार, गांधी जी के साथ उनके रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उनका जो सर्वोत्तम योगदान था उसके बारे में, धर्म के बारे में उनके विचार क्या थे, कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म के बारे में उन्होंने क्या कहा है, एंड फाइनली एक मेंस का क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर पहचान कहेंगे तो क्या कहेंगे हम उन्हें? क्या हम उन्हें पॉलिटिकल रिफॉर्मर कहेंगे, पॉलिटिकल लीडर कहेंगे, या सोशल रिफॉर्मर कहेंगे, या उन्हें स्कॉलर कहेंगे? अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल लीडर तो थे ही, he was a great social reformer and he was a great scholar as well। मतलब वो राजकीय नेता भी थे, समाज सुधारक भी थे और एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उस वक्त भारत में कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इतने पढ़े लिखे संविधान सभा में कोई नहीं थे। Not only this, he was considered as a champion of equity and liberty। लिबर्टी, इक्विटी, इक्वालिटी के वो चैंपियन रहे। और इन्फ्लुएंस किसका रहा है उनके ऊपर? जॉन डेवी का। इतना ही नहीं, ज्योतिराव फुले, बुद्धा, इनका ही बहुत बड़ा डीप इन्फ्लुएंस। और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर उनके ऊपर कुछ रहा है तो वो है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस। और उन्हें उनका हमेशा क्या रहता था कि अनटचेबल कम्युनिटी जो है, जिसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको जस्टिस देना, इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, उसके बारे में उनका सबसे ज्यादा फोकस रहा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब बाकी विचारवंत और अंबेडकर, विचारवंत तो बाकी भी है, उन्होंने भी काम किया राजकीय विचारवंत, तो बाकी राजकीय विचारवंत और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें क्या अंतर है? इनमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के आइडियाज जो है, विचार जो है, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उन्हें उन्हें खुद का एक्सपीरियंस है एज अ विक्टिम ऑफ अनटचेबिलिटी। और यही सबसे बड़ा अंतर है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी राजकीय विचारवंतों में, क्योंकि अम्बेडकर खुद एक विक्टिम रह चुके हैं अनटचेबिलिटी के लिए। सो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से वो डिफरेंस बहुत मैटर करता है। Then comes the next, कि सर अर्ली लाइफ क्या था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अर्ली लाइफ, एज आई सेड, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी का ही था, तो एजुकेशन लाने में तो बहुत दिक्कत थी। स्टिल आफ्टर सो मेनी हर्डल्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो मेनी हर्डल्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, डॉक्टर अम्बेडकर उस वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूएस में भी पढ़े हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी पढ़े हैं, पीएचडी भी उन्होंने की है, एंड एजुकेशन का रियल इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आया था। एंड दैट शोज द वैल्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब महाड़ का सत्याग्रह क्यों किया उन्होंने? फिर महाड़ का सत्याग्रह उन्होंने 1927 में किया था। क्यों किया था? उसका मेन कारण था कि असर्टिंग राइट्स ऑफ द अनटचेबल टू टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल। क्या होता था, जो कास्ट हिंदूज थे वो बाकी लोगों को, जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, उनको पानी वेल में से लेने को मनाही करते थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था ये तो टोटली गलत है, इवन अनटचेबल्स को भी राइट होना चाहिए पानी लेने का, वेल से, विहिर से पानी लेने का उन्हें भी अधिकार होना चाहिए। तो महाड़ का सत्याग्रह तो उन्होंने सक्सेसफुल किया, मतलब सत्याग्रह जैसा वेपन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी यूज किया। इतना ही नहीं, दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन भी हुआ। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी व्यक्ति जिसे किताबों से बहुत प्यार था, कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 8000 से भी ज्यादा किताबें थी उस वक्त। सो एक ऐसी व्यक्ति जिससे किताबों से बहुत लगाव था, जिसका एजुकेशन में, उनका एजुकेशन का उनके ऊपर इम्पैक्ट था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो किताब जलाना चाहते ही थे या किताबों के अंदर के विचारों के विरोध में थे? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति में जो बातें कही है कि डिफरेंट वर्ना जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विराट पुरुष से आ चुके हैं, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का मानना नहीं था। मनुस्मृति पैट्रियार्की के बारे में, पितृसत्ताक पद्धति का समर्थन करती है। स्त्री पुरुष में अगर देखा तो पुरुषों को ज्यादा अधिकार, स्त्रियों को कम। इतना ही नहीं,
इवन कम्युनिटीज में भी उन्होंने डोंट यू थिंक कुछ कम्युनिटीज को पढ़ने का अधिकार दिया है तो बाकी कम्युनिटीज को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है। पनिशमेंट के बारे में भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज को डिफरेंट पनिशमेंट है। दैट्स द रीजन मनुस्मृति गलत है ऐसा उनका कहना था और वो सही भी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर पूना पैक्ट क्या था 1932। नाउ लिसन, पूना पैक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसका लिंक इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ही ये था ना। डॉक्टर अम्बेडकर ब्रीफ में फिर भी बताता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे। जैसे बाकी कम्युनिटीज को फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है, वैसे ही हम हमारी कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो ही कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। क्यों? लिसन केयरफुली, इसका भी एक कारण बताता हूँ। जस्ट मैंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का एजुकेशन सबसे अच्छा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एडवोकेट लॉयर की प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की थी। वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, बट डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें बार बार अपने कास्ट की वजह से सर्विस या वर्क मिलने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो मियर शिक्षण से सारी चीजें होगी क्या? नहीं, शिक्षण के साथ साथ आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना भी जरूरी है। मतलब आपके लोग ही वही वहां होंगे तो शायद आपके बारे में वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन फाइनली गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हो गया एंड इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जॉइंट इलेक्टोरेट हो गया और 71 के जगह पे 148 सीट्स पे एग्री हो गए और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन आ गया। इसके बारे में डिटेल जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कास्ट के बारे में क्या विचार थे। नाउ लिसन केयरफुली। बहुत सारे लोग कास्ट और वर्ना में भी डिफरेंस करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है जो आर्यन थियोरी जो है कि आर्यन जो है वो बाहर से आए हैं और यहाँ के लोग जो है वो इंफीरियर है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसने डिटेल में स्टडी किए एंथ्रोपोलॉजिकली और उन्होंने क्लियरली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लियरली कहा है कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि अपर कास्ट आर्यंस है एंड अनटचेबल इंफीरियर ओरिजिन से है। प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये क्लियरली प्रूव किया है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता है कि अपर कास्ट आर्यंस है और यहाँ के अनटचेबल इंफीरियर ओरिजिन से है। आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हुआ है। देन कास्ट के बारे में उन्होंने तो क्लियरली कहा है कि कास्टिज्म एग्जैक्टली है क्या? इट्स अ ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ये समता के खिलाफ है, इनइक्वालिटी की बात करता है। मनुस्मृति को तो उन्होंने टोटली रिजेक्ट ही किया है। क्यों किया? जैसे ही मैंने बताया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि जो प्रीस्टहुड है इट शुड बी ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ हिंदुइज्म। मतलब मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं तो सभी के लिए वो ओपन होना जरूरी है। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? इंटरकास्ट मैरिजेस। मतलब कास्टिज्म जैसा इविल अगर आपको खत्म करना है तो आपको क्या करना होगा? इंटरकास्ट मैरिजेस को आपको प्रमोट करना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें दलित कहते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर दलित ये वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया? इसके पीछे कारण था। अगर आप दलित वर्ड ठीक तरह से देखेंगे तो ये मराठी वर्ड से आता है दाल। अगर आपको दाल पता है, दाल मतलब जो ब्रोकन होता है, विच मीन्स ब्रोकन। मतलब दलित क्या है? ब्रोकन मैन है, मतलब इनजस्टिस हुआ है उनके साथ। सो वो हरिजन वर्ड नहीं यूज करते थे जो गांधी जी यूज करते थे। उनका कहना था वो फॉल्स कॉन्शियसनेस लीड करेगा, दलित वर्ड ही बेटर वर्ड है, उनका मानना था। देन कम्स नेक्स्ट कि वर्ण के बारे में क्या कहना था? गांधी जी का कहना था कि वर्ण सिस्टम इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ लेबर। देन यू में से किस वर्ण क्या है? सिर्फ 4 वर्ण माने जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण एजुकेशन में होते थे, क्षत्रिय रूलिंग में होते थे, वैश्य ट्रेडिंग में, शूद्र और सपोज टू सारे ऊपर के तीनों वर्ण की सेवा करना और बाकी फिर बाकी के लोग। देन कम्स द नेक्स्ट कि गांधी जी का मानना था कि ये वर्ण सिस्टम जो है इट इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे मैंने कहा ना कि किसी का काम पढ़ाना है तो किसी का काम रूलिंग है, किसी का काम ट्रेडिंग है तो किसी का काम सेवा करना है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। बट अम्बेडकर ने क्लियरली बता दिया कि गांधी जी का ये क्लासिफिकेशन ये आइडियलिस्टिक है, अम्बेडकर रियलिस्टिक थे। सो अम्बेडकर ने कहा गांधी जी आपका ये कहना टोटली गलत है, रादर वर्ना इज अ टेक्स्ट एंड कास्ट इज अ कॉन्टेस्ट।
आई होप क्लियर, अम्बेडकर जी ने क्लियरली कहा था कि वर्ण टेक्स्ट है तो कास्ट कॉन्टेस्ट है। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि वर्ण मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, ये नहीं है, रादर वर्ण डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है तो डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। मतलब इससे श्रम की विभागनी नहीं होती, रादर जो काम करने वाले कामगार है, मजदूर है, उनकी डिवीजन होती है। और यहाँ पे आप ज्यादा रिलेवेंस किसे देते हैं, जन्म को देते हैं कि आप कौन से कास्ट में पैदा हुए, कौन से वर्ण में पैदा हुए, रादर दैन मेरिट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मेरिट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन किसी घर में पैदा होना। क्योंकि किसके घर में पैदा होना है, कौन सी जात में, कौन से धर्म में, कौन से देश में, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए, मेरिट को मिलनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में अगर मुझे ब्रीफ में करना है तो जैसे मैंने बताया कि गांधी जी क्या कहते थे, वर्ण सिस्टम इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ लेबर। तो अंबेडकर ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स। गांधी जी के विचार बहुत आदर्शवादी थे तो अंबेडकर के विचार बहुत ही वास्तववादी, क्योंकि उन्होंने खुद वो सारा सहा था, उनके साथ इनजस्टिस हुआ था तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, इसलिए अंबेडकर के विचार ज्यादा रियलिटी के क्लोज आते हैं। एंड दैट्स रीजन अंबेडकर कहते हैं कि वरना टेक्स्ट है तो कास्ट कॉन्टेक्स्ट है। देन कम्स द नेक्स्ट कि रिलीजन के बारे में क्या कहना था। अब डॉक्टर अंबेडकर ने एक एवला के एक सभा में कहा था, वो स्टेटमेंट मैंने सामने जैसे के वैसे लिखा है, पढ़ के बताता हूँ पहले। आई हैड द मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग born with the untouchable Hindu strength. That was not in my hand. Nevertheless, I can shake off this degrading status and improve my condition. I do not have the slightest doubt that I will do that. Let me be clear, I will not die as a person who call himself a Hindu. Now don't think ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि एक मेरा मिसफॉर्च्यून था कि मैं एक अनटचेबल हिंदू पैदा हुआ, लेकिन आई विल नॉट डाई एज अ पर्सन हु कॉल हिमसेल्फ एज अ हिंदू। मतलब कन्वर्जन रिलीजन के बारे में इनके विचार काफी अलग थे। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी का मानना था वन शुड नॉट लिव वंस रिलीजन, मतलब जिस धर्म में आप है वो रिलीजन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा गांधी जी क्यों मानते थे, क्योंकि गांधी जी का कहता था हम मानते हैं कि हर धर्म में कुछ ना कुछ सही कुछ ना कुछ गलत होता है, तो कुछ गलत एक्ट की वजह से हम सारा धर्म ही खराब है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी ये ठीक नहीं, ये सही नहीं है, रादर जो अनटचेबल के साथ हुआ है, आप उनको पढ़ाई एजुकेशन नहीं दे रहे, आप उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं दे रहे, आप उनको नौकरी के अच्छे राइट्स नहीं, आप इक्वालिटी में बिलीव नहीं कर रहे, मतलब हिंदुइज्म में उन्होंने कहा तो अगर जिस धर्म में मुझे इक्वालिटी नहीं, समता ही नहीं, तो फायदा ही क्या है। डोंट थिंक, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने महाड़ के सत्याग्रह के बारे में बात की कि जहाँ पे सवर्ण हिंदू जो थे बाकी लोगों को पानी पीना भी अलाउ नहीं करते थे, तो क्या क्या फायदा है फिर हमारा यहाँ पे रह के। एंड दैट्स द रीजन डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि मैं तो कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई विल नॉट डाई एज अ पर्सन हु कॉल हिमसेल्फ एज अ हिंदू। और फाइनली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया 1956, मतलब 20 साल के बाद ये घोषणा की। Then comes the next question कि सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मार्क्स, क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है? यस। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था धर्म के बारे में? कार्ल मार्क्स कहते थे कि रिलीजन इज नथिंग बट ओपियम ऑफ मासेस, रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शायद कार्ल मार्क्स ने बुद्धिज्म नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बुद्धिज्म इज नॉट ओपियम ऑफ मासेस, बुद्धिज्म तो इक्वालिटी में बिलीव करता है, अच्छा है, तो शायद कार्ल मार्क्स के विचार गलत है यहाँ पे। स्टेट के बारे में कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब स्टेट ही क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। वेयर डॉक्टर अंबेडकर का स्टेट में भरोसा था, ये सबसे बड़ी बात है, स्टेट में भरोसा था। एंड दैट्स रीजन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे अफर्मेटिव एक्शंस, और वो अफर्मेटिव एक्शन किसे लेनी चाहिए, स्टेट को लेनी चाहिए, चाहे वो रिजर्वेशन हो या कंपेंसेटरी जस्टिस हो, ये सारा किसका होना, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भरोसा किसके ऊपर था, स्टेट के ऊपर। वेराज कार्ल मार्क्स का क्या कहना था कि नहीं, स्टेट ही क्या करता है, आपको एक्सप्लॉइट करता है। इतना ही नहीं, क्या दलित रिवॉल्यूशन भारत में हो सकता है क्या? यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ये अलग है, कार्ल मार्क्स ने जिस तरह का रिवॉल्यूशन कहा है वैसा भारत में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो बेस को इंपॉर्टेंट दिया है और बेस को कंसिडर किया है वो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर।
मतलब कार्ल मार्क्स के इसमें बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और वो सुपर स्ट्रक्चर में मीडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना है कि भारत में बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। अगर भारत में हमें बेस लेना ही है तो बेस क्या है? कास्ट है, आइडियोलॉजिकल है। सो डोंट थिंक अगर दोनों का यही पे डिफरेंस है तो ये जहां रिवोल्यूशन होता है वैसे भारत में पॉसिबल होगा क्या? नहीं। एंड दैट्स रीजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जैसा सोचते थे क्या कि स्टेट लेड अप्रोच होना चाहिए। मतलब क्या? अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट, रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि कंपेंसेटरी जस्टिस होना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ, कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं बट मैं और उनका कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद मेरिट में अचीव किया था, थ्रू मेरिट अचीव किया था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मेरा मानना यह है कि मेरिट इंपॉर्टेंट है बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो क्या? आई होप क्लियर हुआ है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी पढ़ने की नहीं दी, आपको नौकरी की नहीं दी, आपको प्रॉपर्टी की नहीं दी तो आप क्या करेंगे? दैट इटसेल्फ मीन्स मेरिट इंपॉर्टेंट है बट अपॉर्चुनिटी उससे भी ज़्यादा रिलेवेंस है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो व्यक्ति अपना मेरिट दिखा ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स द रीजन रिजर्वेशन इज इसेंशियल और रिजर्वेशन सही है। नॉट ओनली दिस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी जानते थे कि सिर्फ सिर्फ नौकरी मिलने से फायदा नहीं होगा, हमें ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स भी होने चाहिए। मतलब क्या? कम्युनिटी में से इंटेलेक्चुअल लोग आने चाहिए। दैट्स रीजन अम्बेडकर हमेशा सजेस्ट करते हैं एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। मतलब क्या? शिक्षा लो। शिक्षण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, बिकॉज शिक्षा के वजह से ही आपको आपके जीवन में बदलाव आप ला सकते हैं, आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है। इतना ही नहीं, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज बनो, एज ए पॉलिटिकल एक फोर्स बनो आप। तो यही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। नॉट ओनली दिस, सोशल जस्टिस के बारे में क्या कहना था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही सब काम होने चाहिए और डिप्रेस क्लास इसी में इम्प्रूव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके लिए स्टैट्यूटरी बैकिंग भी कहा था। एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड, जैसे मैंने कहा कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन लोकसभा एंड विधानसभा, अफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए और एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन होना चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह प्रमोट होने जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बिलीव करते थे? यस। अगर आप देखेंगे संविधान, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे ना। वहाँ पे 7 मेंबर थे बट एक मेंबर ने तो ज्वाइन नहीं किया, कुछ मेंबर बीमार थे। तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो असेंबली का है, ड्राफ्टिंग का है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही किया है। प्लीज, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान सभा में ही कहा गया है। संविधान सभा में एक बड़े नेता ने ये कहा गया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें बहुत एफर्ट्स लिए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में ही वो मेरिट था, शायद उसी के वजह से मेरिट था, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दैट्स द रीज़न उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया था। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया था? उन्होंने अलग अलग दुनिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की थी एंड ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एंड वो ये भी जानते थे सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बहुत मैटर करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। नॉट ओनली दिस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर काफ़ी फ्लेक्सिबल थे। मतलब दुनिया की और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो अगर वो भारत को सुटेबल है तो वो लेना भी जानते थे। अगर उसमें चेंजेस करना है तो चेंजेस भी करने के लिए इज अ वेरी pragmatic लीडर एंड सपोर्टर ऑफ रूल ऑफ लॉ। एंड दैट्स द रीजन संविधान सभा में या संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर हम मानते हैं तो किसका होता है? वो हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। देन कम्स द नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज कंक्लूजन। नो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं। क्या करते हैं और वो सही गलत आप डिसाइड करो, ओपिनियन मैं नहीं दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक कम्युनिटी के ही लीडर थे, वो दलित कम्युनिटी के लीडर थे। लेट अस सी, ऐसे कहा जाता है, क्या ये सही है? मेरा मानना है नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आप टोटल वर्क अगर देखेंगे
तो वो अनटचेबल्स के बारे में भी है, शूद्रास के बारे में भी है, ट्राइबल्स, विमेन, इवन आज माइनॉरिटी के राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन 29 आर्टिकल 29-30 में हम लोग देखते हैं, लेबर्स के बारे में, मिनिमम वेजेस, पेजेंट्स का, शेतकरी लोगों के बारे में, तो ये सारा वर्क डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है ना। मेरा आपको सवाल है, जिस व्यक्ति ने इन सबके लिए काम कर रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स जो व्यक्ति मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के लिए मतलब देश के मेजॉरिटी के लिए जिसने काम किया है, क्या उस व्यक्ति को हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लीडर कह सकते हैं क्या? निर्णय आप लेना। क्योंकि आज महिलाओं को शिक्षण हो या बाकी सुधार हो या माइनॉरिटीज के लिए अधिकार या शूद्रास के लिए या ओबीसी के लिए, सभी अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन सेट करने का मेजर अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो काम किया है, अगर हमें वो ठीक तरह से देखना है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लाइफ में सबसे ज़्यादा हर्डल्स आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो चुका है, बट स्टिल उनका काम सबसे सराहनीय है। उन्होंने एजुकेशन के बारे में हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में हो, या फिर सारे कम्युनिटीज के बारे में, प्लीज एक बात क्लियर रखो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास इतना एजुकेशन था कि अगर वो चाहते तो यूएस या यूरोप में आराम से सेटल हो सकते थे, अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। रादर उन्होंने क्या किया कि सभी के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो उन्होंने काम किया ही है, दलित कम्युनिटी के लिए, बट इवन फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर सबसे ज्यादा काम अगर किसी का है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू से वन थिंग, कि अगर आप सचमुच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए कि शिक्षा ले लो, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ और ऑर्गेनाइज हो जाओ। बिकॉज आप एक रहेंगे तो आप में ताकत है, आप एक रहोगे तो ताकत है, शिक्षा में बहुत ताकत है। लेकिन रिजर्वेशन ये कोई भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है, प्लीज ये भी क्लियर करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी अचीव किया था वो मेरिट के आधार पे किया था, बट डज दैट मीन रिजर्वेशन सिस्टम गलत है? नॉट एट ऑल। एज पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओनली इट्स अ कंपेंसेटरी जस्टिस, मतलब वो मिलना ही चाहिए। एंड दैट्स रीजन उसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 15, 16 और आर्टिकल 330 ऑनवर्ड्स में भी दिया गया है। आई होप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।